पिछले कुछ घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। पानी सड़कों पर किसी नदी की तरह बह रहा था, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो रखा था। और इसी जाम में एक एम्बुलेंस फंसी थी, जिसके अंदर सार्थक अपनी बीवी को हौसला देने में लगा हुआ था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज सुबह से उसे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था। रह रहकर कुछ न कुछ अनहोनी हो रही थी। परेशान सार्थक ने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में कहा, क्या आप प्लीज किसी दूसरे रास्ते से लेकर नहीं चल सकते? बहुत पेन में है मेरी वाइफ। सार्थक अपनी वाइफ पल्लवी का हाथ थामे हुए था और फिर पल्लवी की तरफ देखता हुआ बोला, टेंशन मत लो, बस कुछ देर, सब ठीक हो जाएगा। You'll be fine। लेकिन पल्लवी की दर्द के मारे जैसे जान निकली जा रही थी। वो सार्थक का हाथ जोर से दबाते हुए दर्द से चीखे जा रही थी। ड्राइवर ने किसी तरह एम्बुलेंस को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। बाहर खिड़की की तरफ देख सार्थक मन ही मन बोला, ये साला बादलों को भी आज ही फटना था। बस सब अच्छे से हो जाए। अब इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। एक तो इतने सालों बाद बच्चा होने को है, उसमें भी इतनी मुसीबतें। सार्थक के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। एम्बुलेंस कुछ ही देर में एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। पल्लवी को फटाफट नर्स ने स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर चल दिए। सार्थक पल्लवी का हाथ थामे स्ट्रेचर के साथ भाग रहा था और लगातार बोले जा रहा था, बेबी you'll be fine, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में पल्लवी इमरजेंसी रूम के अंदर चली गई और नर्स ने सार्थक को बाहर ही रोक दिया। सार्थक हैरान परेशान सा वहीं पास में पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स हाथ में एक फॉर्म पकड़े सार्थक के पास आई। नर्स सार्थक को वो फॉर्म देते हुए बोली, आपको इस पर साइन करना होगा। सार्थक हैरान सा बोला, क्या हुआ? क्या है इसमें? नर्स निराश लहजे में बोली, मिस्टर सार्थक, अब पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वी कैन नॉट सेव बोथ। हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये सुन सार्थक की जैसे जान हलक में अटक गई। फॉर्म को हाथ में लेकर सार्थक बस उसे एकटक देखे जा रहा था। सार्थक एक अनाथ था और पल्लवी के आने के बाद उसे प्यार मिला था जो उसे जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला था। और फिर अपना परिवार पूरा करने की कोशिश वो पिछले 6 सालों से कर रहे थे, पर बच्चा नहीं हो पा रहा था। और आज जब उसका परिवार पूरा होने वाला था तो उसे किसी एक को चुनना था। कांपते हुए हाथों से उसने फॉर्म पे साइन करते हुए नर्स से कहा, प्लीज सेव माय वाइफ। नर्स बहुत ही फुर्ती से इमरजेंसी रूम के अंदर चली गई। वहीं बाहर बैठा सार्थक लगभग टूट सा गया। उसे नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, सॉरी पल्लवी, मुझे मालूम है कि दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा ये बच्चा तुम्हें चाहिए था, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी, शायद ये सब मेरे वजह से हुआ है। सार्थक को वो पल याद आ गया जब 1 साल पहले पल्लवी उस रहेगा। मेरी मुराद एक दिन जरूर पूरी होगी, और अगर तुम्हें नहीं भरोसा है तो क्यों आए हो मेरे साथ? चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी मनोकामना पूरी करके आ जाऊंगी। सार्थक अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन ऐसे मंदिर आना जो पहले से खंडित हो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है पल्लवी। पता नहीं किसने तुम्हें यहाँ का पता दे दिया। ये सुन शांत होते हुए पल्लवी बोली, मेरी एक दोस्त ने बताया है मुझे, और